इंडिया एट 9 में देश और दुनिया की तमाम खबरें दिखाएंगे और सबसे पहले बात करेंगे हाथरस की। तो हाथरस की घटना पर उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दिल्ली से हाथरस की तरफ कूच कर दिया, लेकिन यूपी पुलिस ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया। इस दौरान रोकने से धक्का मुक्की तक हुई और फिर लाठीचार्ज तक की नौबत आई। राहुल गांधी मैदान में हैं तो कांग्रेस कार्यकर्ता लखनऊ से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी एक तरफ देश की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन सियासत है कि नहीं थम रही। वहीं यूपी पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप के सबूत नहीं मिले हैं और लड़की की मौत गले में चोट से हुई है। हालांकि अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। जिस देश में बेटी को देवी कहते हैं, जिस देश में बेटी को सौभाग्य मानते हैं, उसी देश में बेटी होना गुनाह क्यों है? ये इसी की दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर है रात के अंधेरे में पुलिस के अंधेर की, जहां पुलिस ने एक बेटी से सम्मानजनक अंतिम संस्कार का हक भी छीन लिया, और दूसरी तस्वीर है दिन के उजाले में सियासी अंधेर की, जहां बेटियों की राख पर भी सियासत की साख टिकी है। ये रेप पर राजनीति के अंधेर की तस्वीरें हैं। ये रेप पर राजनीतिक पर्यटन की शर्मनाक तस्वीरें हैं। ये ताक पर रखी गई बेटियों की सुरक्षा पर राजनीति की तस्वीरें हैं। ये कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने के लिए हाथरस की बेटी के प्रयोग की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि बेटियों के दर्द में भी सियासी दल अपने फायदे के हिसाब से कैसे वोट देख लेते हैं। मोदी जी का हिंदुस्तान देखो। अभी पुलिस वालों ने मुझे धकेल के लाठी मार के गिराया है, ठीक है? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूँ कि इस हिंदुस्तान में क्या सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के लोग चल सकते हैं? क्या आम आदमी नहीं चल सकता? राहुल गांधी हाथरस के दानवों की क्रूरता की शिकार बेटी के परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, क्योंकि हाथरस में कानून व्यवस्था पर खतरे को देखते हुए धारा 144 लगाई गई थी। लेकिन पुलिस को कानून व्यवस्था का इतना ख्याल होता तो हाथरस की बेटी की हत्या के जिम्मेदार दानव तुरंत पकड़े गए होते। 14 सितंबर की घटना पर 22 सितंबर को बयान नहीं लिया जाता। परिवार को बंधक बनाकर पीड़ित के शव का अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में ना हुआ होता, और कांग्रेस को देश की बेटियों की चिंता होती तो यह आक्रोश राजस्थान में भी दिखाई देता, जहां जयपुर और अजमेर में बेटियों से बलात्कार हुआ। बेटियों पर शर्मनाक राजनीति की पराकाष्ठा देखिए कि अजमेर में कांग्रेस को यूपी के हाथरस की बेटी से क्रूरता पर कितना आक्रोश है। लेकिन अजमेर की बेटी के साथ हुई क्रूरता और बलात्कार पर कांग्रेस का आक्रोश कहीं नजर नहीं आता। क्या कांग्रेस के लिए हाथरस की बेटी बेटी है, अजमेर की बेटी बेटी नहीं? क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है, और एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक यूपी की तुलना में राजस्थान में 3 गुना रेप होते हैं। हमने तो जो है वो राजस्थान में जो है वो पॉलिटिकल पर्यटन नहीं किया। हमने जो है वो राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश नहीं की। हमारे लोगों ने कहा भी तो सरकार को चिताया कि भैया इसमें कार्रवाई करो। हमने इसीलिए कहा ना कि ये पॉलिटिकल पर्यटन के ये पराक्रमी लोग हैं और पाखंडी लोग हैं। अब रेप में धर्म और जाति के हिसाब से फायदा नुकसान देखने वाली राजनीति का एक और चेहरा ममता बनर्जी के बयान के जरिए देखिए। दलित के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, आज दलित लोग रो रहा है। आज देखो, आज उत्तर प्रदेश में आज खाली नहीं, रेप करने के बाद कैसे आग में जला दिया। ममता बनर्जी को हाथरस की क्रूर वारदात में दलित दिख गया, लेकिन यूपी के ही बलरामपुर में हुई रेप की घटना का ममता कभी धर्म नहीं बताएंगी, क्योंकि ममता की राजनीति को दलित तो सूट करता है लेकिन मुस्लिम नहीं। सोचिए देश में इससे शर्मनाक क्या होगा, जहां बेटियों से अत्याचार में भी जाति और धर्म देखकर गुस्सा आता है।
जो भाई और बहन चले हैं दिल्ली से, उनको जाना चाहिए था राजस्थान। राजस्थान तो गए नहीं। मगर जब आप बयानबाजी करते हो तो सरकार आपकी है, राहुल जी, सोनिया जी और प्रियंका वाड्रा जी, आपकी सरकार है। वहाँ पर 2 बहनों के साथ 12 के अंदर जो घटनाएं हुई है, घटना खाली एक जगह नहीं, 3 आपके बड़े शहरों में हो रही हैं और आप चुप हैं। जरा सोचिए, जब बेटियों की सुरक्षा पर तेरा राज्य वर्सेस मेरा राज्य होगा तो बेटियां कैसे सुरक्षित होंगी। जरा सोचिए, जब रेप में भी जाति और धर्म देखकर तय होगा कि कहां खामोश रहना है, कहां आक्रोश दिखाना है, तो बेटियां कैसे सुरक्षित होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट,